नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ये खैर टाइम तो हो गया, हमें उसी टाइम बनाना चाहिए था, थोड़े हम लेट हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे देश को हर नागरिक को ये बात जाननी चाहिए, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को सिर्फ इंडियंस से ही प्रॉब्लम है। उन्हें काम जो मतलब हमारे किसान नेता हैं वो उन्हें नक्सलवादी दिखते हैं। और यहाँ जो नक्सलवादी अटैक भी हुआ छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी जो आदिवासी बंदी हैं वो लोग इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि हाँ आप हमारे आदिवासी भाइयों को छोड़ दीजिए। उनके लिए भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा है, ना ही कश्मीर बंदियों के बारे में कोई बात की जा रही है। जितने रिपोर्टर्स अंदर हैं उनके बारे में भी कोई बात नहीं हो रही। इन्हें सिर्फ अपने चुनाव से मतलब है। पश्चिम बंगाल का पाँचवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है अभी, लेकिन फिर भी 4 प्रदेश में और बाकी हैं, तो अभी उनका पूरा कंसंट्रेशन चुनाव पे है। उन्हें ये नहीं लगता कि हाँ अगर देश ही नहीं रहेगा तो चुनाव लड़के क्या करेंगे। खैर चलते हैं, लेकिन जो ये है ये कुछ मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका से बेहतर संबंध के कारण ही रूस से हमने मतलब मित्रता है, लेकिन वो नहीं जो कि 74 में हुआ करता था। तब रूस ने हमारी बहुत मदद की थी। जब पाकिस्तान को अमेरिका सप्लाई कर रहा था अपने हथियार, उस टाइम पे रूस ने हमारी बहुत मदद की थी। जंगी बेड़ा जो था रूस का ही था, यहाँ तक कि ये समझे थे कि जल सेना पे पूरा का पूरा रूस ने ही हमें बचाया था, तभी हम लोग मतलब जीत सके थे। पाकिस्तान के लाहौर तक वैसे नहीं गए थे। लेकिन फिर सत्ता बदलता गया, संबंध भी इधर उधर होते गए। अब खासकर हमारे जो आने वाले गवर्नमेंट्स हैं उनका फोकस अमेरिका पे ज़्यादा रहता है, लेकिन वही अमेरिका आज रंग बदल रहा है। इधर चाइना हमारे लद्दाख पे नज़र गड़ाए हुए है, सिक्किम लद्दाख उस साइड में पाकिस्तान है ही पहले से, कश्मीर, अब ये भी आ गए हैं, अमेरिका भी आ गया है। क्योंकि अगर इसकी मंशा सही होती तो वो इतना सीधा जवाब शायद नहीं देता। वो जवाब क्या दिया है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारे नेताओं के पास बिल्कुल समय नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। वो इस प्रॉब्लम पे अभी कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। और बाकी जो हमारे जवान भाई हैं वो शहीद होते रहे, उनसे क्या मतलब है। और जो रिजर्व हैं उन्हें चुनाव में लगा दिया गया है। अमेरिका नौसेना के सबसे बड़े जंगी बेड़े ने बिना इजाज़त के भारतीय जल क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े ने अमेरिका के 7वें बेड़े ने लक्षद्वीप के समीप अपने नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत ने इसे संयुक्त राष्ट्र कानून के खिलाफ बताते हुए अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। हालांकि अमेरिका ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा यह कोई गलती नहीं है, और उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि यह कोई गलती नहीं है और नौसेना आगे भी यह काम करती रहेगी। 7वें बेड़े के कमांडर के मुताबिक 7 अप्रैल को युद्धक पोत USS जॉन पॉल जोन्स DDG 53 ने लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में नेविगेशनल राइट्स और फ्रीडम का इस्तेमाल किया। भारतीय कानून के हिसाब से EEZ में किसी भी देश को सैन्य अभ्यासों और आवाजाही के लिए पहले मंजूरी लेनी अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका भारत के इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुरूप नहीं मानता। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि यह कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है जब उसने भारत के ACZ में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मतलब वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसा अंजाम मतलब इस तरह से अपना ऑपरेशन अंजाम दिया है।
वह नियमित तौर पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाती आई है। अतीत में भी उसने ऐसा किया है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। तो क्या हमारी सरकार को नहीं पता है यह बात कि अगर अतीत में हुआ है तो बताएं, या फिर जनता को ये तो बताएं कि जब अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो आगे भी ऐसा करता रहेगा तो इन लोगों ने क्या स्टेप लिया, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमें जानना है। उधर अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने का दावा हो रहा है। कमांडर ने अपने बयान में कहा कि मतलब अमेरिका के कमांडर ने कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ने भारत के हद से ज़्यादा समुद्री क्षेत्र के दावों को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून में दर्ज अधिकार स्वतंत्रता और समुद्र का वैधानिक इस्तेमाल किया। अमेरिकी नौसेना भारत प्रशांत क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गतिविधियां संचालित करती है। उसके सभी ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इनके अंतर्गत वह जहां चाहे उड़ान भरने से लेकर अपने नौसैन्य ऑपरेशनों को अंजाम दे सकती है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का कानून संबंधित तटीय देश को अनुमति के बिना उसके EEZ में किसी को सैन्य अभ्यास की इजाज़त नहीं देती। EEZ में अमेरिकी जहाज के गुजरने से जुड़ी चिंताओं के बारे में हमने अमेरिका को कूटनीतिक माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अब हमारा विदेश मंत्रालय हमें ये भी तो बताए कि जब इन्होंने कूटनीतिक से मतलब उन्हें बता दिया है कि कूटनीति कितनी अच्छी है, वो तो फिलहाल चाइना वाले में दिख ही गया था जब हमारे जवान भाई शहीद हुए थे, बिना हथियार के निहत्थे थे। तो उसी कूटनीतिक माध्यम से इन्होंने अवगत कराया। तो जब अमेरिका ने इन्हें जवाब दिया कि ऐसा पहले भी हुआ है और हमने किया और आगे भी होगा, तो इन्होंने क्या स्टेप लिया? क्या ये संयुक्त राष्ट्र गए? ये बाहर के निवेशकों के लिए तो तुरंत पहुंच जाते हैं कि हाँ मतलब जैसे वोडाफोन हुआ और एक वो पेट्रोल की कंपनी थी, वो भी ब्रिटिश कंपनी थी। इन सब के लिए तो ये पहुंच जाते हैं, कभी सिंगापुर पहुंच जाएंगे, कभी संयुक्त राष्ट्र पहुंच जाएंगे जो व्यापार का है उनका। और इसके लिए वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी तो उन्हें फुर्सत ही नहीं है। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों के बीच अमेरिकी नौसेना की इस काम ने हैरत में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से भारत अमेरिका मिलकर चीन को घेर रहे हैं। अब तो अमेरिका चीन के साथ दिख रहा है। इन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का गठन भी किया है। खास बात यह है कि चारों देशों की नौसेनाएं एक साथ मलाबार अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। इसके बावजूद अमेरिका के भारतीय जल क्षेत्र में आना समझ से परे है और सबके समझ से परे है। अब हमारे ऊपर बैठे लोग क्या करेंगे इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मत ये भूलेगा ये देश हमारा भी है।